हेलो फ्रेंड्स, आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ह्यूमन ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है। अब ये समझ लीजिए कि मेरा ही ब्रेन है, तो ये ब्रेन को यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रख दिया गया है। और ये ब्रेन का जो होता है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, यानी कि हमारा ब्रेन का ये जो कितना हार्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट है। हमारे सिर के अंदर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये ब्रेन जो होता है, यानी कि ये कपाल से, यानी क्रेनियम नामक हड्डी के बॉक्स में ये बंद रहता है हमारा ब्रेन। तो ये समझिए ब्रेन को कि जैसे कि नारियल होता है, नारियल का ऊपर वाला कितना हार्ड होता है, उसके अंदर सॉफ्ट नारियल निकलता है। तो वही होता है कि ये हार्ड है। ये इसलिए हार्ड होता है ताकि हमारे ब्रेन में डायरेक्ट चोट नहीं लग जाए। नाजुक ही होता है ना ब्रेन, तो उसमें चोट नहीं लग जाए। तो ये होता है ब्रेन को अगर मतलब कि देखा जाए तो आप वॉलनट देखे होंगे, जिसको कि अखरोट बोलते हैं। तो अखरोट जैसा ही हमारा ब्रेन भी होता है। तो अखरोट को अगर अच्छे से देखिएगा, उसको अच्छे से निकाल, बिना टूटे फूटे निकल जाता है अगर, तो उसको देखिएगा कि वॉलनट के जैसा ही हमारा ब्रेन दिखता है। और देखिए, जो चीज़ जैसा होता है, जिससे रिलेटेड होता है ना, वैसा ही उसका स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे कि अगर दिमाग तेज करना है तो अखरोट को खाइए, तो अखरोट भी तो दिमाग जैसा ही दिखता है। और नज़र तेज करनी हो, यानी आँख कमज़ोर है, आँख तेज करना है, तो गाजर को खाइए। तो कभी देखते होंगे कि गाजर काटिएगा ना, तो उसको देखिएगा तो उसमें आँख जैसा दिखता है, यानी पुतली जो होता है आँख हमारा, कॉर्निया, उस टाइप का ही दिखता है। तो वो उसके यानी कि जो चीज़ होता है उससे रिलेटेड होता है। तो अगर अखरोट खाइएगा तो दिमाग तेज होगा। तो चलिए, हमें दिमाग तेज नहीं करनी है, हमें समझना है यहाँ पे ब्रेन के बारे में। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, उसको कपाल यानी कि क्रेनियम नामक हड्डी से, ये हड्डी के बॉक्स में ही रहता है। और उसके नीचे जो होता है वो एक मेनिन्ज नामक जो होता है कि एक झिल्ली होती है, उसमें ये उससे घिरा हुआ होता है। पूरा ब्रेन जो होता है, कपाल के बाद जो होता है, वो हमारे मेनिन्ज नामक एक झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसमें क्या, अगर उसमें चोट लग जाता है, अगर उसमें सूजन हो जाता है, फूल जाता है, तो मेनिंजाइटिस हो जाती है। तो वो मेनिन्ज होता है। और मेनिन्ज का जो सबसे पहले, यानी कि वो लेयर वाइज रहता है, तो वो 3 लेयर का बना होता है। सबसे पहला जो होता है वो ड्यूरामाइड का होता है, यानी कि ड्यूरा मैटर का बना होता है। ड्यूरा मैटर से ऊपर वाली झिल्ली, यानी मेनिन्ज की ऊपर झिल्ली को ड्यूरा मैटर, इसके बाद वाले को एर्कनाइड होता है, और एर्कनाइड हो गया। और तीसरा जो होता है वो पाया मैटर का बना होता है। यानी कि फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यूरा मैटर, दूसरे को मध्य वाला जो होता है उसको एर्कनाइड हो गया, और तीसरा हो गया पाया मैटर। तो पाया मैटर, ये तीनों मिलके एक झिल्ली का निर्माण किया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनिन्ज बोलते हैं। तो मेनिन्ज कपाल में जो होता है वो स्थिर होता है। ये हो गया। इसे मेनिन्ज के नीचे जो होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रुधिर होते हैं, बहुत सारी रुधिरकाएँ होती है। तो वो क्या करते हैं हमारे ब्रेन को, ये तो जानते हैं कि हम लोग को पोषण की आवश्यकता होती है, तो ब्रेन को भी, अब सबको संभाल रहा है, सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। चलना, उठना, बैठना, खड़ा होना, सामान उठाना, सबको हमारा कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन को करने के लिए तो ब्रेन को तो पोषण की आवश्यकता होगी। तो ये ब्रेन हमारा जो है पोषण देता है, यानी कि ब्रेन को कौन पोषण देता है, वो रुधिर, यानी वो ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे सर में, कहते हैं ना कि कभी कि ब्रेन का नस सूख गया है, तो यानी कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे सूख जाते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही हमारे ब्रेन को पोषण देता है। तो ये हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो ये हो गया अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड और आपका हिंड ब्रेन। तो ये तीनों चीज में बांट दिया गया है। तो देखिए कि ये अग्र हो गया, ये अग्र वाला जो है, इसमें क्या क्या है, सेरेब्रम हो गया, थैलमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलमस, ये 3 हो गया। और मध्य में जो हमारा आ गया, ये हो गया कार्पोरा, ये है हमारा कार्पोरा, और इसका पूरा नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। और इसके बाद हो गया सेरेब्रल। तो ये सेरेब्रम नहीं है, ये सेरेब्रम यहाँ है, सेरेब्रल, यानी कि होते हमारे तीनों पार्ट में 3 है, सेरेब्रम, सेरेब्रल, सेरेब्रम। तो ये तीनों पार्ट में, यानी कि अग्र में, मध्य में और पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होते हैं।
तो ये हो गए, मध्य में हो गया ये, और हमारा 3 चीज हो गया, यानी कि ये। अब देखिए पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क होते हैं। तो ये मेन रूप से पॉन्स जो होता है क्या करता है, ब्रेन के सारे पार्ट को जोड़ने का काम करता है। और देखिए ये जो हमारा ब्रेन होता है, यानी कि देखिएगा अखरोट को तो पता चलेगा कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ये 2 लेफ्ट और राइट में रहता है, यानी कि लेफ्ट और राइट में जो पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये क्या करता है, उसको कौन जोड़ के रखता है, ये कार्पस क्लोजम। ये जो होता है, ये कार्पस ये सबको जोड़ के रखता है, यानी कि दोनों पार्ट को जोड़ के रखता है। तो इसको ये जोड़ के रखता है। तो ये ब्रेन को समझ लीजिए, ये हमारा सबसे अधिक वाला जो ये जो दिख रहा है, सबसे अधिक हमारा अग्र मस्तिष्क में भाग होते हैं। इसके बाद मध्य मस्तिष्क में छोटा सा होता है, और ये जो उभरा हुआ दिख रहा है मध्य मस्तिष्क में हमारा, जो ये उभरा हुआ जो 4 लोग नुमा दिख रहा है, इसी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पोरा बोलते हैं। इसका क्या नाम है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, कार्पोरा बोलते हैं। और छोटा सा है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। ये पश्चिम मस्तिष्क जो है, इसमें क्या क्या है, अनुमस्तिष्क है, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क से ही मेरुरज्जु जुड़ा होता है। यानी कि पश्चिम मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है, यही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे ना कि प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया, तो ये प्रतिवर्त क्रिया जो हो रही थी वो कहाँ पे हो रहे थे हमारे, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा था। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रेन का हमारा सेरेबेलम वाला भाग। तो ये चीज़ है, यही चीज़ हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। तो ब्रेन और ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा था, यानी कि इस बारे स्पाइनल कॉर्ड में जो हम लोग तुरंत यानी बिना सोचे समझे क्रिया और अनैच्छिक कार्य को ये मेरुरज्जु जो कर रहा था, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, हमारा सेरेबेलम कर रहा था। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स को तो समझ गए। पॉन्स जो होता है ये ब्रेन के सारे भाग को जोड़ के रखता है। मेडुला जो होता है, मेडुला इसी में जो होता है श्वसन संबंधी कार्य होते हैं। तो हम लोग इसके कार्य को बाद में डिटेल से देखेंगे। अनुमस्तिष्क जो होते हैं, वो अनुमस्तिष्क क्या होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। तो अब देखते हैं, तब हमारे सबसे पहले चलते हैं अग्र मस्तिष्क की ओर। तो हम लोग देखते हैं यानी कि ब्रेन, ये तो जान गए कि ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो हो गया वो अग्र मस्तिष्क, देखिए भाई अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य, और तीसरा जो हो गया वो हो गया हमारा पश्च। 3 है। तब अग्र मस्तिष्क की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पार्ट है। पहले हो गया ये आपका सेरेब्रम, तो लिख देते हैं यहाँ पे सेरेब्रम। इसके बाद क्या है, थैलेमस, थैलेमस हो गया, और इसके बाद आ गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो अब ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस में ही जो होता है कि इसमें से ही हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें से क्या निकलता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलता है। तो अब ये देखते हैं कि यानी कि हम ब्रेन से बहुत सारी ग्रंथियां भी निकलती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमिक से हार्मोन निकलते हैं। तो ये सारे भी कुछ कुछ उस तरह से, यानी कि पाचक रस निकलता है कि जो कि भोजन का पाचन करता है, यानी कि वो सब चीज़ भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड, यानी कि पूरा। तो ये चीज़, और एक बात क्या हम बोलना भूल गए, वो चीज़ को समझिए। हमारे शरीर में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझ लेते पहले। तो वो क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हो गया, कॉर्ड और क्या जोड़ के ये मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और ब्रेन, इसको जोड़ के क्या बन गया हमारा CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे शरीर में पूरा यानी कि मैसेज जो रिसीव कर रहा है, और जैसे ब्रेन मैसेज को रिसीव करता है तो फिर उसको रिटर्न में जवाब देना पड़ता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हो गया वो क्या करता है, पूरे शरीर से मैसेज को रिसीव करता है और पेशियों तक फिर पहुंचाने का कार्य करता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ये पहुंचाता है। तो ये जो दोनों यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र और ये CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके हमारे शरीर में क्रियाओं जो होती है क्रिया, उस चीज़ को कंट्रोल करता है, यानी कि सुगम बना देता है, आसान बना देता है उस चीज़ तक पहुंचाना। यानी कि कुछ हो गया तो उस चीज़ को मैसेज हमारे ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन से फिर हमारे बॉडी को सूचित करते हैं।
तो सूचना पहुंचाने का काम हो गया। अब इस चीज का काम, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हो गया। अब ये देखिए ब्रेन का हम लोग 3 पार्ट की ओर चले आते हैं फिर से। तो ये हो गया सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो था सबसे अधिक यानी कि सबसे बड़ा तो अग्र मस्तिष्क हो गया हमारा, और अग्र मस्तिष्क में भी सेरेब्रम ज्यादा बड़ा पार्ट होता है। तो ये सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम इसमें हमारा मेमोरी होता है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता, यानी कि मेमोरी से रिलेटेड कार्य कौन कर रहा है, सेरेब्रम। जैसे हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो वो याद रह जाता है, तो किसकी वजह से, मेमोरी कार्ड हमारा कौन सा है, सेरेब्रम है, यानी हमारे सोचने समझने का। और क्या होता है कि बच्चे मतलब कि जब छोटे होते हैं उनके तुलना में हमारे सेरेब्रम कमजोर होने लगते हैं। 5 साल तक सेरेब्रम खूब बढ़ता है, बच्चा खूब यूज करता है उसको तो खूब बढ़ता है, यूज कीजिएगा तो बढ़ेगा, नहीं कीजिएगा तो जितना है उतना ही रहेगा ना। तो मेमोरी 5 साल तक, अगर मान लीजिए कि एक 5 साल के बच्चे को ले लीजिए और हम लोग का जो एज है उस एज के बच्चे को, तो उससे क्या होगा कि छोटे बच्चे हमारे कंपेयर में किसी चीज को जल्दी सीख लेते हैं। और लैंग्वेज सीखने की बात होती है तो अगर आप दूसरे स्टेट में चले जाइए और इसके बाद हिंदी के अलावा अगर उस बच्चे के साथ जो खेल रहे हैं कुछ और लैंग्वेज है तो उस बच्चे को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, उस चीज़ को सीख लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं फिर भी नहीं सीख पाते हैं। वो क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। कम नहीं होता, जितना होता है उतना ही है, लेकिन बच्चे का बढ़ते रहता है। तो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे सेरेब्रम जो होता है वो कमजोर होने लगता है। सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। अब देखिए कि दवाई खाने का टाइम है, उनको रख दिया गया है दवाई, तो उनको याद ही नहीं आएगा दवाई कहाँ है, तो उनका धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर हो जाता है, यानी कि उसका यूज नहीं कर पाते। तो ये सेरेब्रम जितना यूज कीजिएगा उतना बढ़ेगा, उतना अच्छा रहेगा। तो ये सेरेब्रम को जिस तरीके से यूज कीजिएगा उस तरीके से होगा। यानी कि हमारे मेमोरी कार्ड है, यानी हमारा मेमोरी कार्ड कौन सा है, सेरेब्रम में। उसको जितना याद कीजिएगा ना, जितना चीज को समझिएगा उस चीज को वो वहां पे रहेगा। और जिसे भूल जाते हैं, कभी कभी सेरेब्रम जिनका कमजोर होता है, खूब पढ़े कल 2 घंटा 3 घंटा पढ़े, आज भूल गए। तो ये क्यों हो गया, सेरेब्रम कमजोर है, तो उसको लोग भूगोल विद्यार्थी बोलता है। तो ये सेरेब्रम की वजह से ही होता है। तब दूसरा बात आ गया कहाँ, हमारा थैलेमस। तो ये क्या करता है कि ये एक्सटर्नल चीज को एक्सटर्नल चीज़ों को रिसीव करता है। जैसे कि देखिए गर्मी का दिन होता है तो हमें गर्मी लगता है, ठंडा जैसे लगता है, पूरा रूम वगैरह खड़ा होता है, ठंडा लग रहा है, स्वेटर टोपी पहन लो तुरंत, ऐसा ही करते हैं। तो ये स्वेटर टोपी पहनने को फील कौन कर रहा है, यानी इसका कंट्रोल सेंटर, ये हर चीज़ का सेंटर है। तो ये जो इसका केंद्र है, यानी कि ये सेंटर हो गया। ये सेंटर क्या चीज़ का है कि बाहरी चीज़ों को फील कराना। कोई मार दिया, जोर जोर से मार रहा है, चोट लग रहा है, तो ये किसको फील हो रहा है, ये थैलेमस को हो रहा है। ये थैलेमस में हो रहा है, यानी कि जैसे ही हमको मार लगी तो थैलेमस जो है उसको कंट्रोल किया, उसको फील हो गया कि हाँ हमको मार लगी है। तो ये एक्सटर्नल चीज को, जैसे कोई भी एक्सटर्नल चीज हो गया, जैसे कि कोई मतलब मार दिया हो या कहीं से कुछ हो गया, या फिर गर्मी, ठंडा, बरसात, बाहर के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा थैलेमस करता है। तो थैलेमस जो करता है इस चीज़ को कंट्रोल, तो इसी से रिलेटेड तो हाइपोथैलेमस भी है, यानी थैलेमस के नीचे ये हमारा हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो उस चीज़ को देखते हैं। ये छोटी सी है, हाइपोथैलेमस एकदम छोटा सा जगह है। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो इंटरनल चीज़ को करता है, इंटरनल चीज़ों को। जैसे ये एक्सटर्नल जो हो गया उसको, अगर ठंडा गर्मी इस चीज़ को महसूस करता है, ठंडा गर्मी बरसात हर चीज़ को फील करता है, यानी कि बाहरी वातावरण में जो कुछ भी होता है, हमें कोई चोट लग गया, दर्द हुआ, वो उस चीज़ को, बाहर से चोट लगा तो जो दर्द हुआ उसको कौन करता है, थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस इंटरनल है। अब हाइपोथैलेमस में इंटरनल में क्या होता है, ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है छोटा, लेकिन पूरे ब्रेन को हिला के रख देता है। कैसे हिला के रख देता है उस चीज़ को देख ले। ये इंटरनल चीज़ को, यानी कि हमें भूख लगना, भूख लग गई है, जब जोर से भूख लग जाती है तो कुछ काम करने में मन लगता है क्या, नहीं लगता है। तो ये जो भूख लग जाता है हमें, तो हमको कैसे फील होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से फील होता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो भूख लग गया तो क्या करते हैं हम लोग, सब काम छोड़ छाड़ के क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं। तो कहते हैं ना उसमें कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यही हाइपोथैलेमस करवाता है। तो ये चीज़ हो गया। और हाइपोथैलेमस से ही क्या होता है, हाइपोथैलेमिक
जो हार्मोन्स भी निकलते हैं वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को स्रवण करती है, यानी निकालती है, उससे निकलते हैं। इसी में जो होता है हाइपोथैलेमस में ही एक क्या बोलते हैं उसको, एक और तंत्रिका होती है जिसको क्या बोलते हैं, एमिगडाटा और हिप्पोकैम्पस। ये दोनों मिलकर एक जटिल संरचना तैयार करती है जिसको कि हम लोग लिम्बिक लोब कहते हैं। लिम्बिक लोब, लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमिक में ही, हाइपोथैलेमस में ही जो होता है लिम्बिक लोब, यानी कि एमिगडाटा और एमिगडाला और आपका क्या, एमिगडाला और ये हिप्पोकैम्पस, ये दोनों मिल के एक संरचना तैयार करते हैं जिसको कि लिम्बिक लोब कहता है। ये लिम्बिक लोब क्या होता है, इनकी लिम्बिक लोब भी बोलते हैं, लिम्बिक तंत्र भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं हमारे शरीर में, जैसे क्या होता है कि हमको कभी किसी को देख के बहुत गुस्सा आ गया, यानी कि किसी बात से हमको पता चल गया, कोई मेरा शिकायत कर रहा तो क्या, तो गुस्सा आ जाता है, या फिर किसी चीज को सोचते याद आता है तो किसी पे प्यार भी आ जाता है। तो ये सब चीज कौन करवा रहा है हमारा, ये लिम्बिक लोब एक्टिव जब हो जाता है तब। ये भी है हाइपोथैलेमस का एक पार्ट, लिम्बिक लोब जो होता है वो भी हाइपोथैलेमस का ही है, लेकिन ये क्या करवाता है, इसको एक्टिव होने से, इस तंत्रिका का एक्टिव हो जाने से क्या होता है हमारे शरीर में कि भावनाएं आती हैं, यानी कि बहुत सारे किसी को देख के, यानी कि जो भी भावनाएं, दुख, दर्द, ये सब चीज़ को फील करते हैं हम लोग, यानी कि ये चीज़ तो फील करते हैं। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि जैसे कि पेट दर्द, दांत दर्द, सर दर्द, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, ये सब चीज़ हमारे इंटरनल जो दर्द, पेन जो होता है उस चीज़ को फील कौन कर, उसका केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस ये उसी का पार्ट, यानी कि भावनाएं हमारे अंदर जो आती है, हमें पता होता है कि अगर हम तो कभी कभी मूवी वगैरह देखते हैं, इमोशनल सीन आ जाता है तो हम लोग को पता होता है ये कि ये जो सीन हो रहा है, ये जो सब कुछ ड्रामा है, लेकिन जब उसकी भावनाओं में खो जाते हैं, अगर इस तरीके से देखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, जब माइंड हमारा कॉन्सेंट्रेट रहता है उस चीज़ पे, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ में खो जाते हैं और हमारा जो होता है कि ये लिम्बिक लोब एक्टिव हो जाता है, यानी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। और क्या करता है, हम उस भावनाओं को, यानी कि हमें लगता है वाह उसको भी कितना दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, यानी उस इमोशंस में खुद भी खो जाते हैं। तो ये लिम्बिक लोब की वजह से होता है। तो लिम्बिक लोब की वजह से ये हो गया दर्द, और यानी कि अंदर का दर्द फील करना, हर चीज़ को एक्टिव हो जाता है, कौन, हाइपोथैलेमस होता है तब होता है। तो ये हाइपोथैलेमस है छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर जा रहा है, यानी हर चीज़ को दर्द, दुख, यानी महसूस कराना, अंदर की फीलिंग्स को, ये सारा काम हाइपोथैलेमस का है। तो ये हम लोग अब तक ये ब्रेन का ये फर्स्ट पार्ट देख लिया। तो हम लोग अग्र मस्तिष्क को देख लिए थे कि इनके 3 पार्ट था। अब क्या, मध्य मस्तिष्क, यानी कि अब मध्य मस्तिष्क में दो पार्ट होते हैं। ये क्या होता है, कार्पोरा और सेरिब्रल। तो ये कार्पोरा और सेरिब्रल का क्या कार्य है, कार्पोरा देखने और सुनने का केंद्र है, यानी कि जो हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, ये क्या, कार्पोरा देख कान से सुनते हैं, क से कार्पोरा, क से कान। तो ये कार्पोरा क्या करता है कि देखने और सुनने का कंट्रोल है, यानी कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और फिर क्या सुनते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, जिसका कार्पोरा खराब हो जाता है तो उसको कम सुनाई देने लगता है, तो बोलता है कि बहरा हो गया है। तो ये कार्पोरा जो होता है ये किस चीज़ का कंट्रोल करता है, देखने और सुनने को कंट्रोल करता है। फिर आ गया सेरेब्रल। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि प्रतिवर्ती चाप में जो हो रहा था, तो वो स्पाइनल कोड जो होता है वो सेरेब्रल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि स्पाइनल कोड, यानी कि हम लोग जो स्पाइनल कोड बोलते हैं, यानी कि क्या मेरुरज्जु हो गया, वो हमारे रीढ़ के हड्डी, यानी कि मान लीजिए कि देखते हैं एग्जाम्पल कि ये हमारा अगर ब्रेन हो गया तो ये एक ऐसे निकला हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये वाला पार्ट को जो है, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग कि स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड का जो ऊपरी आवरण है, जो हम लोग को दिखता है, स्पाइनल कोड दिखता नहीं है, वो है रीढ़ की हड्डी। तो वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है स्पाइनल कोड को छिपा के रखा जाता है, बहुत नाजुक होता है ना। तो रीढ़ की हड्डी से, जैसे कि कपाल को, जो कि बहुत मतलब कि सर अंदर वाला जो ब्रेन है उसको हम एक क्या बोलते हैं, अस्थि के बक्सा में बंद करके रखे, जिसको कि क्रैनियम बोलते हैं। तो वो जो है इसी तरह से इसको भी करके रखा है। तो इस स्पाइनल कोड जो हो गया, तो इसका कौन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहा था स्पाइनल कोड में हो रहा था, और उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, सेरिब्रल कर रहा था। तो यही सेरिब्रल स्पाइनल कोड को कर रहा था। तो ये हो गया। और तीसरा जो है हमारा कि ये है सेरिब्लम और मेडुला, दो है इसमें एक पोन्स था,
पोन्स क्या करता है कि ये वो रेसे नुमा होता है, यानी कि वो रेसे नुमा पथ है जिसको कि वो ब्रेन से जोड़ता है, यानी कि ये पोन्स जो है ब्रेन के सारे पार्ट को जोड़ के रखता है पोन्स। और ये हमारा सेरेबलम और मेडुला हो गया। ब्रेन में देखे थे ना स्ट्रक्चर में, तो अब देखिए सेरेबलम का क्या कार्य है। सेरेब्रम क्या करता है, बैलेंस करता है और तंत्रिकाओं के लिए वो जगह छोड़ के रखता है कि और भी तंत्रिका एडजस्ट हो सके। तो ये सेरेब्रम जो होता है बैलेंस करता है। तो सेरेब्रम बैलेंस क्या क्या करता है उस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इस पेन को पकड़े हैं तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ये सेरेब्रम कर रहा है। साइकिल चलाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि साइकिल पर कहीं गिर रोड नहीं जाए, तो वो जो बैलेंस बना के रखता है वो सेरेब्रम करता है, यानी उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारे ब्रेन में सेरेब्रम कर रहा है। तो ये सेरेब्रम इस चीज़ का कंट्रोल, यानी किसी भी चीज़ को, यानी कि हमारे शरीर में कुछ होता है, यानी कि सोचिए कि ये सब ब्रेन जो हमारे शरीर को पूरे को कंट्रोल करके रखता है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। तो हम लोग को अगर जैसे कि हम लोग को कुछ करना है, कुछ उठाना है, तो कहा जाएगा उत्तक हमारे से पेशी उत्तक किस प्रकार कार्य करते हैं। तो बात यहीं पे आती है कि अगर क्या करते हैं, हमें अपने आकृति को बदल के करते हैं, पेशी अपने आकृति को बदल के करते हैं। तो कैसे आकृति को बदलते हैं कि मान लीजिए कि पेन को पकड़ना है तो ऐसे ही पकड़ेंगे, यहाँ पेन है, अगर ऐसे ही पकड़ेंगे तो पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ सकते। इस आकृति को बदले, फिर इस आकृति को, फिर इसको बदले, फिर इस पेन को उठा लिए। तो ये हम अपने पेशियों को बदल के, यानी उसकी आकृति को बदल के करते हैं अपने कार्य को। तो ये जो भी कंट्रोल कर रहा है तो वो हमारे शरीर के हर एक अंग को जैसे जैसे कार्य करना है उस तरह से आकृति बदल के करते हैं। तो ये पेशी उत्तक उस प्रकार कार्य कर रहे हैं। तो ये बैलेंस को हो गया। मेडुला क्या करता है, अब सोचिए कभी सोचते हैं कि हम सांस लिए कि नहीं लिया, हाँ नहीं लिए, ऐसा तो करते नहीं है। तो ये मेडुला क्या करता है, श्वसन दर को कंट्रोल करता है, श्वसन, रक्त दाब, उल्टी, और इससे पाचक रस भी निकलते हैं। तो सोचिए कि हम किसी बहुत सारी चीज़ों को बिना सोचे अनैच्छिक कार्य जो होता है हमारा मेडुला करता है। अनैच्छिक कार्य मतलब ये नहीं कि जैसे कि वो प्रतिवर्ती चाप वाला बात नहीं हो रही है। अनैच्छिक कार्य मतलब जिस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं सोचते फिर भी वो होता है। उल्टी के बारे में नहीं सोचते वो होता है, हो जाता है जब होना होता है। तो ये हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। उल्टी छोड़िए, सांस लेने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, भोजन पचा, खाना खा लिए, इसके बाद कभी सोचते हैं कि अरे बाप रे इतना खा लिया, पता नहीं कैसे पचेगा। रोज खाना खाते हैं, कहीं पचने के बारे में सोचते हैं, खाना पीना खा के जाके सो जाते हैं, और ब्रेन क्या करता है उसमें लग जाता है, पचाने लगता है। तो ये सब काम जो होता है, जो चीज़ हम लोग नहीं सोचते उस चीज़ के लिए भी करता है वो हमारा मेडुला करता है। यानी पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला एक भाग है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। हम लोग ऐसे सोचते नहीं है सांस लेने के लिए, यानी कि जो हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड को, उसके बारे में भी तो नहीं सोचते हैं, तो फिर भी वो हो रहा है। तो जो चीज़ हम नहीं सोचते वो भी हमारे शरीर में हो रहा है। भूख को हम लोग फील कर लेते हैं, वो फील कर रहे थे तो कहाँ पे हो रहा था, वो हमारा हाइपोथैलेमस में हो रहा था। तो वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा था, भूख प्यास हर चीज़ को वो किया, खुशी गम सबको फील कौन किया, हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ को हम नहीं सोचते जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन होना, आना जाना, फिर कुछ अगर जिस चीज़ के बारे में सीधा समझिए ना कि अनैच्छिक कार्य जो होते हैं हमारे शरीर में वो हमारा मेडुला करता है, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग मेडुला करता है। तो ये हमारा ब्रेन है। था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग।